अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान लाल ग्रह पर कदम रख सकता है। पर मंगल ग्रह को क्लोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से हर 26 महीनों के दौरान करीब 1 लाख क्लोनिस्ट्स को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान मंगल ग्रह पर ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी की सहायता के वहां रह सकेंगे। ऐसे में अगर हम इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। पर सवाल ये है कि क्या हम मंगल ग्रह की मिट्टी पर खेती कर वहां फसल और दूसरे पेड़ पौधे उगा सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब और संभावनाएं तलाशेंगे। उसके पहले हमारे चैनल फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की तफ्तीश की कि क्या मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसेंगी और अगर बसेंगी तो क्या वहां पौधे उगाए जा सकते हैं। मंगल ग्रह को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचने की इच्छा जता चुके हैं। इन सभी में एलन मस्क की स्पेस एक्स सबसे आगे है, जो कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। इंसानों की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने की और फिर वहां सेल्फ सस्टेनेबल मैरीटाइन बेस बनाने की है। पर अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी सप्लाई मिशन को अंजाम देना बेहद ही खर्चीला हो सकता है और कम से कम इसमें 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रिसप्लाई मिशनों को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो संभव भी नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है, तो हमें इसके लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल पर ही पैदा करना होगा। मंगल ग्रह पर आधारित मशहूर मार्टिन फिल्म में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क 20 मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले आते हैं। ऐसे में वेटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जहां उनके पास केवल उनका स्पेस सूट, उनका लैब और केवल कुछ दिनों का फूड और वाटर भी मौजूद होता है। पर यह इतना काफी नहीं होता कि वह नासा द्वारा कई महीनों द्वारा भेजे जाने वाली रेस्क्यू मिशन तक उनको जीवित रख पाए। ऐसे में वेटनी अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद के लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वे अपने लैब के अंदर एक छोटा सा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं, जहां वो उनके क्रूमेट्स के ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स की तरह उपयोग कर मार्टिन सॉइल में पोटैटोज उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है? पर जानकर आपको हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से साफ पता चलता है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल ग्रह पर फसल उगाकर खेती कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स से भरा सॉइल, वाटर और एक फैसिबल एनवायरनमेंट। ऐसे में हम बारी बारी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी चीजें मौजूद हैं या नहीं। और आखिर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है या नहीं।
पहला, खेती करने के लिए मिट्टी। ऐसे में सबसे पहले हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी प्रकार के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी होता है। साथ ही हमारे धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रश्ड रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करना है तो आपको दूसरे तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट्स इनके सॉइल तक पहुंचाने होंगे। वहीं कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स सॉइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई साल तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद है। अध्ययन में पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद हैं, जो किसी प्लांट को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सॉइल को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सके। पर मंगल ग्रह के मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है इसका हाई पीएच लेवल, जो कि 9 से 10 के करीब होता है। एस्ट्रोनॉट्स को इसे 7 के करीब लाने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे, यानी मंगल ग्रह का सॉइल हमारी खेती के लिए ज्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। दूसरा, खेती करने के लिए पानी। ऐसे में हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी वाटर उपलब्ध है या नहीं। लिक्विड वाटर संभवतः मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मैरिटाइम बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए करेंगे, साथ ही इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और साथ ही उसे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाएगा। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में है। इसके पोल और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लांट्स की ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकती है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारे धरती की अपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मंगल ग्रह के वीक ग्रेविटी की वजह से इसके सॉइल से अलग अलग तरह से फ्लो करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद सॉइल पृथ्वी की अपेक्षा वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकता है। इसकी वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धरती की अपेक्षा कम वाटर की जरूरत होगी। यह खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी है। लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा ये आसान करता है। तीसरा है खेती करने के लिए वातावरण। क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिससे उसके फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है। मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौती यही मौजूद है। धरती पर प्लांट्स को वाटर के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो कि उन्हें हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से आसानी से मिल जाती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं, जिस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना है। ऐसे में प्लांट्स के लिए यहाँ भरपूर CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट से हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिलती है। पर उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे धरती की अपेक्षा 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे उसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं।
यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग तरीके अपना सकते हैं जिससे वहां खेती की जाए, और ये बिल्कुल रिसर्च का विषय है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आपको लगता है कि मंगल ग्रह हमारे लिए दूसरी दुनिया हो सकता है? जल्दी से बताइए अपने कमेंट करके। जाते जाते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन यानी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।